अभी आपने हमारे जिला परिषद जी से बारीकी से सुना जो भी हमारा सीएस के विजिट के दौरान जो जो विषय में हम लोग सीएस के सामने रखे थे, क्या क्या हमारा मतलब आगे का मतलब डिमांड थे, उस चीज़ को हम लोग उनके सामने रखे और कहाँ तक उन्होंने आश्वासन दिया और वो चीज़ हमने देखा कि उनके विजिट के बाद एक मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि आगे प्रोग्रेस होगा और आशा भी करते हैं आगे। और बहुत कि सीएस साहब को कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट को मतलब माना और हमारे गांव में विजिट किया, क्योंकि बहुत सारे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से हेल्ड अप थे, उस चीज़ को हलचल ज़रूरी था, क्योंकि जिसके कारण कहीं ना कहीं अनदेखी करके रखा था, जिसके लिए हमारे गांववासी, नॉट ओनली गांववासी, पूरा हमारे जो श्री विजयपुरम के जो वासी है वो भी झेले, जैसे पानी का समस्या, क्योंकि वो ये है एक सोर्स है, कहीं ना कहीं अनदेखी किया था मैं भी। तो ये सब चीज़ अपने बारीकी से सुना है ऑलरेडी, हमारे जिला परिषद ने आपको डिटेल्स में बताया। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमारा गांव है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग, एक तो किसान है और हमारे जो फिशरमैन है। तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे बहुत दुख लगते हैं कि गांववासी जब हम मॉर्निंग से जैसे गांव के एक एक पॉकेट में जाते हैं तो वहाँ कुछ कुछ दिक्कतें देखते हैं और समस्या को सामने रखता है। उसमें सबसे एज प्रैक्टिकल बात है कि बोलते सर ये सब तो देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ समस्या वो तो देखते रहते हैं, आए दिन होते रहता है, लेकिन एक मेन मुद्दा रहता है कि जो हमारा पीएम के नाम में जो स्कीम्स चलते हैं उस मुद्दा ही नहीं होता तो बाकी काम क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। वहाँ कुछ रोड पीएमजीएसवाई के रोड बने हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, तो वो देख के भी लोग पॉइंट उठाते ये कैसा हो गया, बोला बाकी का क्या होगा। जो पीएम के नाम में जो योजना चलता है उसमें भी अगर ऐसे इनकम्प्लीट कहीं धस जाता है, मतलब काम कहीं आधा अधूरा है, जहाँ होना चाहिए कहीं जैसे टर्निंग होता है वो सब जगह में आए दिन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वो सब जगह गार्ड नहीं है, मतलब कैसे ये सब एस्टिमेट बनाते होंगे, कैसे बनाए होंगे, क्यों नहीं देखा, कहीं अनदेखी किया होगा मे भी। तो ऐसे चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी जिम्मेदार है, जैसे हमारा पीएमजीएसवाई का रोड सेक्टर में तो हमारे जो इंजीनियरिंग उनको ये बताना चाहूँगा कि उस चीज़ को दोबारा रेक्टिफाई करे और जहाँ भी ज़रूरत है उस चीज़ का कंप्लीट करे, ताकि लोगों का एक विश्वास जागे कि हाँ ये कंप्लीट होगा और सही ढंग से होगा। एक तो ये रोड सेक्टर में। दूसरा और एक चीज़ है जैसे आपका PMAY नाम के लिए हम से भी देखते कि क्वांटिटी तो देख लेते नॉर्मल पब्लिक, हाँ इतना घर गरीबों को बांटा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल में कहाँ से मिल रहा है, कितना दिन में मिल रहा है, ये चीज़ किसी को नहीं पता। हम न्यूज़ में देखते, पेपर में आए दिन आते रहता है, क्वांटिटी देखने से लगता है कि शायद कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग जब इस पंचायत में आने के बाद हमने उसके बैक कम से कम 4-5 साल पहले का भी देखा, मैं पीछे से देखा हूँ कि जो लिस्ट बनी हुई है वो भी अभी तक नहीं मिला है। और उन लोग भी आके बोलते सर हम कहाँ, ये तो मिलने वाला नहीं। कुछ कुछ लोग बोले कि हम तो 3-4-5 साल तक ऐसे बैठे हैं, लेकिन कहीं मिल जाएगा करके आए दिन बुलाते, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा करते, उसके बाद भी नहीं आता, सोचते कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ऐसे हर साल का एक बहाना। तो वो चीज़ भी अभी तक कभी किसी को मिला नहीं, और मिला भी तो कुछ कुछ लोग तो अभी अपने से किसी से उधार लेके घर बना भी लिए,
कितना दिन इंतजार करेगा? उसमें भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन इनको बताता भी नहीं क्लियरेंस। अभी जब हम लोग लास्ट टाइम जब एक मीटिंग बैठे थे, बीडीओ साहब आए थे और उनके जो भी रेवेन्यू से भी, तो उसमें क्लियर कोई बताया नहीं कि क्या क्लियरेंस होने से आपको मिलेगा। इनको एक रेवेन्यू वाले रेवेन्यू का एक मैटर देके इनको रिजेक्ट कर दिया कि इनके पास इंक्रोचमेंट जमीन है। तो इंक्रोचमेंट जमीन वो कितना साल से बैठा है उनको बताइए। थर्ड जनरेशन आ चुका है यहाँ, फर्स्ट सेकंड तो मेरे ख्याल से किसी किसी का है भी नहीं, थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन कमिंग है। उन लोग भी वो इंक्रोचमेंट पे बैठा है, बोला इनमें इनको नहीं दिया जाएगा। तो या तो अगर नहीं दिया जाता है उनको, ठीक है, कहीं आप अलॉटमेंट करा दीजिए। वो अलॉटमेंट करके कहीं या तो एक बस्ती बना के, जैसे सुनामी शेल्टर होता है वैसे टाइप कुछ शेल्टर में ऐसे रख के उनको दे दिया जाए। लेकिन कोई क्लियरेंस नहीं देके इनको जैसे हमारे यहाँ से लिस्ट पहले का भी गया है 75 के करीब, उसमें से भी 25 आए सिलेक्ट किए, 25 में से भी फिर अभी भी बोलते हैं कि हम 12 या 13 देंगे। उसके अलावा ये तो पुराना है, उसके अलावा अभी नए से हमारे पास 175 का एप्लीकेशन आके पड़ा है। तो उसको शॉर्टिंग करने का कुछ गाइडलाइंस क्लियर कट, ऐसा नहीं है कि इनके पास जमीन है ऐसे बोलते उनको सरेंडर करो। इनको मिलेगा अप्रोक्स 140 to 45,000 और ये बैठे हैं कहीं इनके पास 2000 है, किसी के पास कहीं 500 है जमीन। अगर 1,45,000 अगर उसमें पेड़ लगाएगा, अगर खेती बाड़ी भी करेगा, अगर केला पेड़ भी लगा देगा, तब भी वो 1 लाख रुपए वो कमा लेगा 6 महीने में। लेकिन इनको 1.5 लाख रुपए मिलने के लिए 6 महीना 6 साल ऐसे करते करते अभी तक, मतलब 2014 से लेकर अभी भी चप्पल घिस रहा है इनको। अभी तो स्कीम का कोई फायदा नहीं। तो ये भी थोड़ा देखे कि एडमिशन कितना ये फ्लेक्सिबल होके इसका स्कीम को पब्लिक को दे। थैंक यू। नमस्कार, हम गुप्तबड़ा पंचायत के पीआरआई तथा बाकी गांववासी जो लोग हाल ही में सीएस साहब जो पंचायत में दौड़े किए उसके कारण से बहुत खुश है और पूरे पीआरआई और गांव वाले उनके आने के लिए जो खुशी जाहिर भी किया है। और मैं अपनी तरफ से भी सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब उसने आए उसके बाद ही हमें और बाकी गाँव वालों को यही एक उम्मीद लगा कि शायद इस बार कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ हमारा पंचायत में डेवलपमेंट होने वाला है। बहुत सारे मुद्दे अधिकारी सर जी ने डिटेल्स में बताए हैं, हमारा प्रधान जी भी बताए हैं, मैं उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। एक विषय है कि पानी, बिजली या अभी रास्ता, कुछ जो एकदम मैंडेटरी चीजें है जो पब्लिक को अगर रहन सहन के लिए जरूरत है। इसमें से एक है आपका एलपीजी। ये लंबे समय से पीआरआई और पब्लिक झेल रहे हैं कि अभी पहले जैसे केरोसिन ऑयल मिला करता था, अभी केरोसिन ऑयल भी बंद हो चुका है। जंगल से कुछ भी अगर सूखा लकड़ी भी हम उठा के लाते तो उसके लिए भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इस समय ये तो बिल्कुल जरूरी है कि भाई एलपीजी घर में स्टॉक में हो। एक सिलेंडर अगर रनिंग है जो यूज हो रहा हो और बाकी और एक स्टॉक में हो, ताकि वो खत्म होते साथ दूसरा हम उसको यूज में ला सके। पर ऐसा नहीं होता है। अगर एक हमारा रनिंग है वो खत्म होते साथ अगर आधा खाना बन के रुका हुआ होता है तो ऐसे ही हमें रहना पड़ता है, क्योंकि इनका जो बार बार जो शेड्यूल रहता, कभी भी एक तो शेड्यूल पे देते भी नहीं है। अगर शेड्यूल में शुरू करते भी है तो देते 3-4 दिन 5 दिन लगवा देते। और ऐसा भी करते कि एक छोटा गाड़ी में पिकअप में लेके आते, जो कि एरिया कवर भी नहीं हो पाते। कुछ एरिया हर बार कुछ एरिया ऐसे ही लेफ्ट आउट के छूट जाएंगे,
वो भूल ही जाते हैं। फिर पीआरआई या पब्लिक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके हम लोग दोबारा उनको फिर रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के उनको बुला के फिर वो एरिया को कवर करना होता है। ये बार बार का मुद्दा है। अपने से पूरी तरह से शेड्यूल के मुताबिक ये लोग आज तक कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। जब पिछले जनवरी महीना में हम लोगों ने धनीखड़ी में बहुत बड़ा एक स्ट्राइक भी किए थे, जिसमें बहुत गांव वाले कई पंचायत के लोग भी थे। उसमें सिपीघाट पंचायत के पब्लिक थे, आपका सोलदरी पंचायत के पब्लिक थे, औंडूर पंचायत के लोग थे, हमारा गुप्तबरा पंचायत के थे। सब मिलकर एक बड़ा मुद्दा लेकर एक स्ट्राइक भी किए थे जनवरी महीना में। उसके बाद बार बार 2 बार डायरेक्टरशिप ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर सप्लाई के साथ 2 बार ऐसे मीटिंग हुए, जिसका ये आपका मिनट्स भी यहाँ पर है। उन्होंने वादा किए कि इसके बाद जितना जल्द हो सके ये समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी भी ये समस्या का हल को किसी ने सोल्यूशन निकल ही ना सका। हर बार यही एक शेड्यूल पे नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाता भी है तो काम ही लेके आएगा जो कि सारा जगह को कवर नहीं कर पाएंगे या तो कुछ एरिया को हर बार छोड़ ही देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा पंचायत एरिया अगल बगल पंचायत का ये जो एक मुद्दा है, एक कैसे भी हो सके जल्दी हो सके इसको थोड़ा सा रिकवर करे ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकले। अगर उनके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं किया जा सकता या नहीं हो पा रहा है तो सरेंडर भी करे कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप लोग कोई दूसरा और एक उपाय भी करे। आखिर में मैं दोबारा सीएस सबको हमारा पंचायत में जो विजिट किए थे उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार। आप देखेंगे ये शेड्यूल जो बनती है, ये जनवरी जब स्ट्राइक हुई थी इस साल, तब से शेड्यूल बनना शुरू हुआ। लेकिन उनका इस क्षेत्र में करीबन 20 साल में, आई थिंक 20 साल से भी ज्यादा उस क्षेत्र को उनको अडॉप्ट किया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन कभी शेड्यूल नहीं बनी। पहले तो आए दिन रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे ऐसे हमारे गांव के लोग 2-2 किलोमीटर जंगल में हमारा आबादी है। आप बताइए उस क्षेत्र से लोग कैसे आकर वहां पे सिलेंडर ले पाएंगे। उसके बाद उदित सर ने, डीसी सर ने काफी बार इसके ऊपर चर्चा किया और उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन में लाने के बाद तब भी फिर से जैसे थे वैसे ही हो गए। जब वो रात को बंद हुई, मीटिंग धरना होने के बाद हम सभी ने किया, उसके बाद दिन को आना चालू हुआ। 6 बजे तक 7 बजे तक देंगे। शेड्यूल महीने में 2 बार देना है, लेकिन कभी भी इस शेड्यूल के ऊपर उन्होंने पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते। डिपार्टमेंट, हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। सप्लाई डिपार्टमेंट भी आए दिन इस विषय में चर्चा करते थे। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग पूरे बैठती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। खास करके आप देखेंगे अभी नया शहर में, एक एग्जांपल देता हूं, अभी हमारे ग्रुप से उनका शेयर किया हुआ शेड्यूल है। नया शहर में 9 तारीख, पिछले महीने 8 तारीख, इसी महीने का 8 तारीख को शेड्यूल था और पिछला सितंबर उन्होंने शेड्यूल वहां पे 16 तारीख को आसपास में दे के आए थे। आप मानिए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी भी उस क्षेत्र को कवर नहीं किया। फिर पिछले दिन न्यू मंगलोटान ऐसे क्षेत्र में, मंगलोटान में देना था 21 तारीख को, वो भी नहीं दिया। फिर उन्होंने नया शेड्यूल निकाल दिया। उस शेड्यूल में नया शहर का शेड्यूल नहीं है, दोबारा 1.5 महीने हो गए, और मंगलोटान के कुछ क्षेत्र का शेड्यूल नहीं है। आज भी जाना था। ऐसे आए दिन करते रहते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, मैं इस विषय को सीएस सर के सामने भी वहां पे रखे थे हम लोग सभी पीआरआई, तो सर इसमें भी विचार करेंगे। हम लोग सारे लोग का अनुरोध है कि जैसे हर क्षेत्र को नया डिस्ट्रीब्यूटर दिया जा रहा है, ऐसे डिपार्टमेंट सिविल सप्लाई देखे, क्योंकि सफिशिएंट उनके पास नहीं है, गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी की जरूरत है। छोटी छोटी गाड़ी पर लेके जाते हैं, वो कवर नहीं हो सकता है। अगर आप ये 2 दिन का शेड्यूल एक पंचायत को देते हो, वैसे नॉर्थ औंडूर, न्यू औंडूर, हम्प्रीगंज, एक ग्रुप में हमारा सारा लिया हुआ है, प्रिंट आउट भी है। हम लोग इस मुद्दे को हमारे सांसद जी के सामने भी रखे हैं और इस विषय में सांसद जी आने के बाद हम लोग एक दिन तय कर रहे हैं हमारा क्षेत्र का। दोबारा हम पुनः
चक्का जाम करने के लिए तैयारी हो रहा है हमारा क्षेत्र का। और आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि साइक्लोन जाने के बाद ही हम इस चक्का जाम की तैयारी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ हमारे क्षेत्र का, मैं अनुरोध करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से इस विषय को, और हमारे सांसद जी की हमारे तरफ इस विषय में देखे और इसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन बनाया, नए डिस्ट्रीब्यूटर शिप लॉन्च करे क्षेत्र के लिए। खास करके मैं दो विषय हमारा छूट गया, जो कि फिशरमैन का एक विषय था, जो फिश लैंडिंग जेट्टी में जो डेवलपमेंट होनी थी। डीजल पंप बनी हुई है, पिछला 4 सालों से बनी हुई है, वो आज पेंडिंग है। उसको कमीशन हो गया, टैंक लग गया, मिशन लग गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, लेकिन चालू किया नहीं जाए। लेकिन सर 17 तारीख को इतना जोर से फिशरीज डिपार्टमेंट को फटकार लगाया कि आप इमीडिएट आज ही का आज इसको एनइटको को हैंडओवर करे और एनइटको पंप चालू करे। वैसे और एक पंप जो डेयरी फार्म में है डीजल पंप फिशरमैन के लिए, उसको भी इमीडिएट एनइटको को हैंडओवर करके उसको चालू करने का आदेश दिया है। मैं मुख्य सचिव और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन टीम जो आई थी वहां पे, जिन्होंने इस विषय में हमारे मुद्दे को अच्छे से सुने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्लिपे वहां पे डोंगी रिपेयर्स करने के स्लिपे बनना काफी दिन से पेंडिंग है, और वहां पे ड्रेजिंग करना, जो मिट्टी निकाल के सेल निकाल के जो बोट्स आ सकती है, डोंगी खड़ी हो सकती है, उसकी जगह बनाना, इसके लिए भी उन्होंने डायरेक्शन पीडब्ल्यूडी को दे दी है कि जल्द से जल्द इसका एस्टिमेट बन के फंड अवेलेबल है फिशरीज के पास, उसको काम ग्राउंड में लेके आए। खास करके एक मैं जब आपको बताया था कि हमारे सांसद जी दीपों के, उन्होंने इस दीपों में 4 बार सांसद बने, लेकिन उनका सपना देखिए छोटे से छोटे चीज जो एक दीप को ऊंचा जगह ले सकते हैं, जो आने वाले जनरेशन, उनके लिए वीकेवी का लेटर हमारे क्षेत्र का उन्होंने दिया है। और वीकेवी का काम सीएस सर ने बहुत जल्दी डायरेक्शन दिया है, जल्दी से जल्दी वहां वीकेवी जिला परिषद खुल जाए, इसके लिए भी सर ने इस लेटर जाने के बाद बहुत तेजी से इस पर काम हो रही है। खास करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इको डेवलपमेंट प्लान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा क्षेत्र मेरीन नेशनल पार्क का एक लंबा क्षेत्र वंडूर से लेकर मंजीरी फुंगीबालू तक जुड़ा हुआ है, तो जिसमें कि इको डेवलपमेंट कमेटी बननी है, जो हमारे पंचायत में वंडूर में एक बार बनी थी, जिसका चेयरमैन प्रधान हुआ करता है, जैसे लास्ट टाइम बनी थी ऐसे। अब नया रूल्स क्या लेके आ रही है, काफी दिनों से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि दोनों वंडूर और गुप्तापाड़ा के इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर उस क्षेत्र का जो फॉरेस्ट में आप बहुत सारे बंदिश है, नॉर्मल व्यक्ति जाकर दुकान नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसा इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर उनके थ्रू वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इसके रोजगार के लिए वहां छोटे छोटे दुकान, छोटे दाब बिक्री करने के लिए, उनके स्टॉल लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट के जो जरूरत की चीज, पानी बेचना, ऐसे काम को वहां पे हम लोग नतीजा पे ला सकते हैं। तो ये बनी थी 2013 में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, तो इसमें ये प्लान बन के गई थी। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क वंडूर के तरफ से एक कमेटी इसका प्लान, इसका प्रोजेक्ट एक बना था, इसका सर्वे हुई थी, डीपीआर बनी थी कि इको डेवलपमेंट कमेटी बनना है। तो मैं चाहूंगा मुख्य सचिव सर से अनुरोध करता हूं, सर आपके माध्यम से जल्द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देकर इस इको डेवलपमेंट कमेटी वंडूर गुप्तापाड़ा को इमीडिएट बनाकर उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करे। तो मेरा खास करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए और हमारे बातों को पूरे द्वीपों में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे, हमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा इस द्वीपों का विकास आप ही के माध्यम आई है, इस द्वीपों में बढ़ रही है, हर बात को आप पहुंचा सकते हैं ऊपर तक। तो इसीलिए मैं पुनः आप सभी को मेरी टीम की ओर से, प्रधान और समिति की ओर से, मेरे पूरे गांव की ओर से, पूरे क्षेत्र के पीआरआई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार।